प्यारे स्टूडेंट, आज जो है सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल ऑफिशियल जो है फिजिक्स का जो है क्वेश्चन आंसर हमारे पास आ गया है। साथ ही साथ आप लोगों को इसमें मैं पूरा करेक्ट आंसर बताने वाला हूं जो 100% एकदम करेक्ट होगा। साथ ही साथ आज आपको इसमें जो है सब्जेक्टिव का भी आंसर बताने वाला हूं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का रहने वाला है आप लोगों का। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को पूरा डिटेल में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रकार का रहने वाला है। ये सभी शॉर्ट और दीर्घ सभी क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को। तो टोटल मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस वीडियो से अंत तक बने रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर करेंगे 1 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे सभी मेरे डियर। क्या कर रहा है, आवेशी संधारित्र के दोनों पट्टियों का कुल आवेश क्या होता है, तो शून्य होता है, याद रखेंगे। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे। कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना है 2 नंबर में कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में व्यंजक क्या होता है, तो शून्य होता है। निरक्षीय कहेगा तो शून्य मार देना है। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो 100 वोल्ट तक अगर संधारित्र हुआ तो उसमें संचित ऊर्जा क्या हो जाएगा ना, आवेशित करने पर तो उसका संचित ऊर्जा हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट 4×2×10⁴ आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 4 नंबर में -10 माइक्रोकुलम +10 माइक्रोकुलम -10 माइक्रोकुलम के दो बिंदु आवेश है ना, वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो इसका वैद्युत निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो -2.25 जूल हो जाएगी। आगे देखिए मेरे डियर स्टूडेंट क्या कर रहा है 5 नंबर में, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो कह रहा है किसी बिंदु पर सतह पर कहे तो लंबवत, ठीक है ना, अंदर कहे तो शून्य होता है। मैं बता रहा हूँ और मैं जो भी बताया हूँ पूरा एकदम वही क्वेश्चन है। 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो 1 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो मेरे डियर स्टूडेंट हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। कह रहा है कि यदि किसी समांतर पट्टी संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु की विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। तो संधारित्र की धारिता जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट वो k गुना बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है। आगे क्या कर रहा है 8 नंबर में, 8 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है, तो वो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का होता है या विद्युत क्षेत्र का होता है। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट 9 नंबर में, कह रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत है ना, उसकी विद्युत चालकता क्या हो जाएगी। तो विद्युत चालकता उसका उल्टा हो जाता है, तो उसका उल्टा में कितना आ जाएगा, है ना, मतलब 1/500 ओम हो जाएगा, है ना। तो बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो 9 का हो जाएगा आप लोग को 0.002 ओम इनवर्स एकदम, इसको साइमेंस भी बोलते हैं। आगे क्या कर रहा है 10 नंबर में मेरे डियर स्टूडेंट, 10 नंबर में कर रहा है तांबे की एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो परिवर्तन होगा, कितना हो जाएगा, तो 2% परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि तांबे की खींचकर 1% वृद्धि कर दिया तो 2% हो जाएगा। 1% था, 1% वृद्धि कर दिया, कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा, एकदम करेक्ट। आगे देखिए मेरे डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑल टू ऑल एकदम करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट। एग्जाम हॉल के शहरों में 100% यही क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन को आप लोग फाड़ करके आएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है तो कितना जूल के बराबर होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻⁰ जूल के बराबर होता है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, दो समांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल क्या होता है। तो उसके बीच लगने वाला बल क्या होता है मेरे डियर स्टूडेंट, तो होता है 10⁻⁻7 2 × I1I2/R, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या कर रहा है, लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। तो एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, तो 13 का आप लोगों का हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, 1 बड़ा होता है। आगे क्या कर रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान क्या होता है। तो नमन कोण का मान क्या होता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर, तो वो हो जाता है आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट ये है ना, 1 से बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। आगे क्या कर रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या, ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या कर रहा है, डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं, बताइए डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं, तो वह पदार्थ है आप लोगों को लौह चुंबकीय, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन 16 में कह रहा है कि बराबर दिक्पात कोण वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है।
तो मेरे प्यारे दोनों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है समदिक्पाती रेखा। आगे देखिए क्या कर रहा है 17 में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है। तो मेरे डियर स्टूडेंट बढ़ता है, याद रखेंगे बढ़ता है। आगे क्या कह रहा है 18 में कह रहा है कि चुंबकीय लंबाई चुंबकीय ज्यामितीय लंबाई एल जी और चुंबकीय लंबाई एल एम में क्या संबंध है। तो जिधर जी होगा उधर 5 होगा, तो जिधर जी है उधर 5 है ऊपर में, ऑप्शन नंबर यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्या करा 19 में कह रहा है एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या है ना, त्रिज्या सम होती है, किसका सम होती है, तो वो त्रिज्या जो है संवेग के सम होती है। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट अगला क्वेश्चन 19 के बाद आप लोगों को 21 आ गया है, एक क्वेश्चन मिस हो गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन, ठीक है ना, और इसका पूरा आंसर कहाँ से लेना है सो भी मैं बता देता हूँ। यदि आप लोग इसका पूरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं तो गूगल या क्रोम पर सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस। क्या सर्च करना है, पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल, तो स्टडी सिलेबस सर्च करेंगे, ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, ऊपर की स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखेंगे ISC क्या लिखा हुआ, ISC वाला में हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे कट कर देना है, ऊपर की स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखेंगे आप लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे BSCB सेंटर 12 फिजिक्स क्वेश्चन आंसर 2024-25 फिजिक्स 11 नवंबर वायरल क्वेश्चन पेपर 2025 है ना, इसी पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप लोगों को पूरा आंसर पूरा एकदम 70 तक आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए 70 तक आप लोगों को पूरा करेक्ट 100% करेक्ट आंसर है। साथ ही साथ आप लोग देखेंगे तो सब्जेक्टिव आप लोगों को नीचे दिया गया है, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दे दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से आकर के पूरा डाउनलोड कर सकेंगे आसानी से। चलिए हम लोग जहाँ थे वहीं पे चलते हैं, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट हम लोग थे 21 में थे ना, चलिए 21 में हम लोग चलते हैं मेरे डियर। तो यहाँ पर आप लोग मचा देंगे एकदम हैप्पी न्यू ईयर। इस वर्ष की परीक्षा में आपका लहर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाले प्रकाश की किरण पुंज मुड़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण पुंज जो मिलता है उसको हम लोग परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट 22 में ऑप्टिकल फाइबर है, क्या है, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो ऑप्टिकल फाइबर एक ट्रांसमिशन लाइन है। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में है ना, संपर्क में, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, संपर्क में है तो एक फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो फोकस दूरी इसका हो जाएगी f। आगे चलते हैं, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा f/2 2/f 2f एक दूसरे के संपर्क में है तो 1/f + 1/f बराबर 2/f है ना, तो 2/f तो f/2 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखिए क्या कह रहा है सो सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होती है, तो खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई को हम लोग नली की लंबाई कहते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 24 का जो डी लगाए हैं सभी का करेक्ट है। आगे चलते हैं 25 में प्रकाश के रंग का कारण है, क्या है, तो प्रकाश के रंग का कारण क्या है, तो प्रकाश के रंग का कारण इसका तरंगदैर्घ्य है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, कर छोटे आपतन कोण म्यू अपवर्तनांक प्रिज्म की न्यूनतम विचलन क्या हो जाता है, म्यू -1 × a होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है कि प्रकाश की तीव्रता का व्युत्पन्न वर्ग अर्थात तीव्रता समानुपात व्युत्क्रम त्रिज्या के स्क्वायर है ना, तो क्या किसके लिए ये, तो ये किसके लिए है, तो ये है बिंदु स्रोत के लिए है, ठीक है ना, बिंदु स्रोत में होता है त्रिज्या। आगे क्या कर रहा है निम्नलिखित में किस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन न्यूनतम है, तो प्रकाश विद्युत कार्यफलन न्यूनतम किसका है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे ये हो जाएगा सोडियम का। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है 29 में कह रहा है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है, याद रखेंगे घटता है। 30 नंबर में क्या कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगे की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, तो मूल कारण जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट वो है आवेश की त्वरित गति है ना। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं एक बार और बता देता हूँ सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा हुआ है। ये पूरा क्वेश्चन कराने में अभी टाइम लग जाएगा ज़्यादा, इसीलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ डाउनलोड करने के लिए। आना है गूगल या क्रोम पर स्टडी सिलेबस, बोल भी दीजिएगा तो ऐसा बुल्लू का इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए।
क्लिक करने के बाद आप लोगों को आईएससी का एक इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक करिए, क्लिक कर दीजिए, कट कर दीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर BSCB सेंटर ऑफ एग्जाम 12th फिजिक्स, इस पर क्लिक कीजिए। और केमिस्ट्री का भी आप लोगों को यहाँ पे अभी तुरंत अपडेट हुआ है, आप लोग आकर के देख लेंगे। ठीक है, पूरा सब्जेक्टिव है, ये पूरा सब्जेक्टिव है, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, सभी के सभी। तो जल्दी से आइए, यहाँ से आप लोग आंसर की मिलाइए। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अच्छा लगा हो वीडियो तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ों का लिंक दिया गया है। सभी चीज़ें एकदम समय से पहले मिलेगा आप लोग को। इतना है, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।